नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे टीवी और ये है होली स्पेशल एडिशन बीटी बाजार का। मैं हूं साक्षी बत्रा। अब होली का त्यौहार है जहां पर हम रंगों का त्यौहार मनाते हैं और डेफिनेटली एक कलरफुल फ्यूचर की तरफ आस लगाकर बैठते हैं। और ऐसे में अगर देखें स्टॉक मार्केट्स पे भी होली का जो हफ्ता शुरुआत हुई है एक पॉजिटिव नोट पर ही हुई है, क्योंकि एक बार फिर से सेंसेक्स 60,000 के ऊपर पहुंचता हुआ नजर आया है। जो लगातार साइड बेस मोमेंटम या रेंज बाउंड ट्रेड था पिछले 2 महीनों से, वो कहीं ना कहीं एक बार आशा की किरण लेकर आया कि अब बाजार में शायद फिर से तेजी आ सकती है। लेकिन क्या आगे जाते हुए आपके लिए कहां पर मौके होंगे खरीदारी करने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए, बाजार में एग्जैक्टली आप कहां पर पैसा बना सकते हैं, यही सब जानेंगे इस खास शो पर। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान इस होली स्पेशल एडिशन में जुड़ रहे हैं। संजीव भसीन जी है हमारे साथ, मार्केट वेटरन है और डायरेक्टर है आईएफएल सिक्योरिटीज के। स्वागत है संजीव जी आपका इस खास शो पर और होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आगे आने वाला जो साल है वो आपके लिए, आपके पूरे टीम के लिए और परिवार के लिए बेहद सुखद रहे। गुड आफ्टरनून साक्षी जी, आपको भी, सारी टीम को, आपको सारे निवेशकों को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। और मैं आपको दावे से कहता हूं ये होली बहुत बढ़िया रहेगी। आपको याद है पिछली होली हम यही जूझ रहे थे यूक्रेन रशिया से और अनसर्टन थी। इस साल थोड़ी सी अनसर्टनिटी रही है, अडानी का इशू और बॉन्ड यील्ड, बट वो सब पीछे रह गया। अब होली के दिन आ गए, अच्छी गर्मी भी जल्दी आ जाएगी। शेयर बाजार बहुत बढ़िया करेगा इस साल और स्टॉक्स विल आउट परफॉर्म। स्टॉक्स आउट परफॉर्म करेंगे और शेयर बाजार भी अच्छा करेगा और निवेशकों के लिए भी अच्छा साल रहेगा। ये तो काफ़ी अच्छी नोट से हम शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि होली का फेस्टिवल आप कैसे मनाते हैं? क्या आप बहुत सारे स्वीट्स, गुजिया खाना पसंद करते हैं, फैमिली के साथ नाचते गाते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं आप होली? तो साक्षी जी, पंजाबी हूँ मैं, तो मीठा पहले खाता हूँ, खाना बाद में खाता हूँ और वो वीकनेस है। लेकिन अब की क्या प्रॉब्लम है कि एनएससी और एक्सचेंजेस को टाइमिंग ही गलत हो गई। 7 तारीख आज छुट्टी थी, आज छुट्टी दे दी जबकि होली कल है। तो आज तो मैं सोते रहा, लेकिन आपके शो के लिए मैं जाग गया क्योंकि मैं थका हुआ था। अब कल होली पे तो एक्चुअली मैं तो शेयर बाजार में, मार्केट अपने ऑफिस में होऊंगा, जबकि बाकी सब होली खेल रहे होंगे। सो इट्स अनफॉर्चुनेट। अब एज के साथ आई डोंट एक टाइम था जब बिना गुलाल और गुब्बारे मारे हम रह नहीं सकते थे। अब बहुत पीसफुल हो गई, थोड़ा बहुत रंग लग जाएगा बिकॉज ऑफ द नेबरहुड, बट आई विल बी बैक इन द मार्केट्स टुमारो। बिल्कुल, वी विल बी बैक इन द मार्केट्स टुमारो और होपफुली मार्केट्स के लिए भी काफ़ी रंगों का त्यौहार अच्छा रहेगा और हरा निशान हमें और देखने को मिलेगा कल के सेशन में, यही उम्मीद कर सकते हैं। सो फार दिस ईयर अगर हम देखें 2023 में बाजार काफ़ी रेंज बाउंड रहा है और बहुत ज़्यादा एक टाइट रेंज में एक साइडवेज मोमेंटम के साथ रहा है। लेकिन अगली होली तक आप कह रहे हैं कि बाजार अच्छा रहेगा, तो किस तरीके के टारगेट्स देख रहे हैं आप निफ्टी सेंसेक्स में? अरे बहुत अच्छा रहेगा साक्षी जी। हमने 2 महीने बहुत अंडर परफॉर्म किया है और उसके कारण अब अनगिनत थे या जो भी थे, सेंटिमेंट था, एफआई सेलिंग थी, अडानी या जो भी आप कह लीजिए, वो सब पीछे रह गया। ये साल अप्रैल के बाद इंडियन मार्केट विल आउट परफॉर्म। 21,000 का निफ्टी और 68 से 70,000 का सेंसेक्स आपको इस साल में दिख जाएगा। तो अच्छा पोर्टफोलियो बनाइए। अगर आपके सिप चालू हैं तो उनको और चालू रखिए और ये डिप्स पे ऐड कीजिए, बिकॉज मार्केट्स फॉर इंडिया आर गोइंग टू बी एन आउट परफॉर्मर। और मुझे लगता है ग्लोबली जो अनसर्टेनिटी है रिगार्डिंग डॉलर, बॉन्ड यील्ड, दैट इज आल्सो रीचिंग अ क्लाइमैक्स। यहाँ से शेयर बाजार और ग्लोबली अच्छा करेगा और इंडिया विल आउट परफॉर्म। ठीक है, तो ये भी काफी अच्छी बात है कि भारतीय बाजार आउट परफॉर्म एक बार फिर से करते हुए नजर आएंगे, तो मौके बहुत होंगे निवेशकों के लिए। आपसे भी हम आपकी पसंदीदा पिक्स और टॉप 5 होली पिक्स जानेंगे। लेकिन जिस बात का जिक्र आपने किया कि काफी ज्यादा कंसर्न्स अभी तक बाजार ने झेले हैं, भले ही वो एफआईएस का आउटफ्लो, इन्फ्लेशन, बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट्स की कंसर्न्स हो या फिर अदानी ग्रुप के स्टॉक्स की जो उतार चढ़ाव देखने को मिला और कार्नेज एक स्टॉक मार्केट्स में देखने को मिला, लेकिन पिछले 5-6 दिनों में हम लगातार अदानी ग्रुप स्टॉक्स में एक रिबाउंड भी देख रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अदानी ग्रुप स्टॉक्स एक बार फिर से अपनी लॉस्ट ग्रोथ को रीगेन कर पाएंगे, 2023 में दोबारा उन ऊंचाइयों तक पहुंच पाएंगे या नहीं? तो साक्षी जी, मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि हमारी इंस्टीट्यूशनल डेस्क पे कवरेज है और वो एक वायलेशन होता है थोड़ा सा। दूसरा, आपको पता है कि उस पे ऑलरेडी जांच चल रही है और कमेटी भी बैठी हुई है, वेदर व्हाट वाज द ट्रुथ ऑफ द हिंडनबर्ग रिपोर्ट एंड सो ऑन। बट मैं ये कह सकता हूं कि जो नया निवेशक ने इतना बड़ा स्टेक लिया है और जिसने कंफर्ट दिया है, वो एक बहुत पॉजिटिव थिंग है। साथ में कंपनी ने 2-3 जगह अपनी प्रीपेमेंट करके डेट को रिड्यूस किया है, शेयर अगेंस्ट कोलैटरल। और चौथा, आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे लगता है यहाँ से बहुत बढ़िया आउट परफॉर्म करेगा और उनके सर्टेन वर्टिकल्स में भी वेरी वेरी पॉजिटिव एज फार एज कैश फ्लो।
ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, बट आई थिंक दैट मे बी द वर्स्ट इज बिहाइंड। ठीक है, वर्स्ट बिहाइंड है और कहीं ना कहीं यहाँ पर भी उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज नजर आएंगे जो कि सपोर्ट कर सकते हैं अदानी ग्रुप के सेंटिमेंट्स को भी। और अब डिस्कस करते हैं 5 पसंदीदा पिक संजीव भसीन जी की तरफ से, जो कि इस होली में, और आप अगर पोर्टफोलियो बनाने की सोच रहे हैं तो इन स्टॉक्स को आप बहुत ही ध्यान से सुनिए। सबसे पहले संजीव जी, अगर बात करें, एक नई थीम दोबारा से इमर्ज हो रही है और वो है ऑटो और ऑटो एंसिलरी स्पेस, क्योंकि 2-3 साल के लगातार कोविड पैंडेमिक जब से शुरू हुआ, फिर सेमीकंडक्टर के इश्यूज आए, सेल्स बहुत कम होने लग गई, तो तमाम इश्यूज के बाद एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि सेल्स इंप्रूव हो रहे हैं और डिमांड बढ़ रही है ग्लोबली देखने को मिले तो, अगर एक्सपोर्ट्स भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे स्पेस को आप कैसे देख रहे हैं और क्या इस स्पेस से आपकी कोई पसंदीदा पिक्स हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी टिप्पणी की। और मैं आपको और बताऊं, 4 महीने पहले सब कहते थे द एलिफेंट इन द रूम इज यूरोप, कि गैस नहीं होएगी और वहां रिसेशन बहुत जोर से आएगा। देखिए गैस प्राइसेस 3 साल के लो है, और जो आपका जर्मन, यूके और फ्रेंच इंडेक्सेस हैं, दे हिट ऑल टाइम हाई। साक्षी जी, 4 महीने में जिन्होंने फियर खरीदा वो कितने, दे आर लाफिंग देयर वे टू द बैंक। तो इस कारण से ये परसेप्शन पे ना जाइए, रियलिटी देखिए। यूरोप इज अवॉइडेड अ रिसेशन एंड नंबर्स देयर आर वेरी स्ट्रांग। और मुझे लगता है वहां का वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोजर है मदरसन सुमी का। इट इज अ लार्ज ओईएम विच हैज एन एक्सपोजर टुवर्ड्स यूरोप। और आपको पता है 3 साल पहले उनका ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा बिजनेस वोक्सवैगन से आता है। नाउ दैट्स समथिंग लाइक 35 to 40%। मगर उनका जो सप्लाई चेन का जो रीओपनिंग है और जो उन्होंने न्यू इन्वेस्टमेंट्स की है, मुझे लगता है ये ग्रुप कैन बी री रेटेड। और मुझे बहुत पॉजिटिव हूँ ये 75 रुपए के भाव पे ऑन मदरसन सुमी। मुझे 125 का टारगेट इसमें इस साल दिखता है, एंड इट विल हैव अ वेरी वेरी स्वीट टाइम गिवन दैट यूरोप हैज रिबाउंडेड वेरी वेरी शार्पली। ओके, ऑटो एंसिलरी स्पेस का एक दिग्गज कंपनी संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल 125 तक के टारगेट्स के लिए आप यहां पर निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस से भी क्या आपकी बास्केट में कोई एक स्टॉक है जो कि आप होली के लिए रेकमेंड करना चाहेंगे? क्योंकि बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज ने एक बार फिर से तेजी पकड़ी है और मार्केट्स को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले साल के जब लास्ट के हम 1-2 महीने देखें तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया, अब प्राइवेट बैंक्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत मोमेंटम हमें फाइनेंशियल सर्विसेज में भी देखने को मिल रहा है। तो इस स्पेस से कोई पसंदीदा स्टॉक हो? हाँ बिल्कुल, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है जो हमारे दिग्गज क्लाइंटों के पास भी है, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है एज अ डिस्क्लोजर। और मैंने 5 साल पहले से रखा है और अगले 25 साल रखूंगा होपफुली बाय द ग्रेस, क्योंकि मिस्टर वैद्यनाथन इज आर्ग्यूबली वन ऑफ द बेस्ट बैंकर्स आई नो। साथ में साक्षी जी, ये शेयर एक लेंडिंग इंस्टीट्यूशन होती थी और अब 3 साल से बैंक बन गया है और ट्रांसफॉर्मेशन हैज बीन ह्यूमंगस। साथ में it is now increased its retail portfolio from less than 30 to over 70, और जो उसका corporate lendership या MSME था that is down to below 30%। Okay. Transformation in the bank is humongous। इसके निम्स जो आए हैं highest in the industry, और जो इस तरह के जो growth targets की बात कर रहे हैं credit expansion की, I think this will be one of the mid cap banks which will be the best performing in the next 3 to 5 years। एक साल में ये अभी 58 का है, 85 जा सकता है, लेकिन अगर आप 3 साल रखें तो 150 रुपए का भाव आप दिख के ले लीजिए, इस शेयर में आएगा। ओके, बैंकिंग स्पेस का दिग्गज कंपनी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यहाँ पर 85 तक के टारगेट्स तो इसी साल में देखने को मिल जाएंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो 150 तक की विजिबिलिटी भी यहाँ पर संजीव जी आपको बता रहे हैं, तो मल्टी बैगर के तौर पर ये स्टॉक डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो को शाइन दिलवा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक स्पेस से, यहाँ पर किस तरीके के आपको मोमेंटम दिख रहे हैं? क्योंकि हम बातचीत कर रहे हैं किस तरीके से कंज्यूमर सेंटिमेंट्स बढ़ रहे हैं, कोविड के बाद एक बार से खरीदारी बढ़ गई है और अब तो जैसे गर्मियाँ भी आने वाली है, लोग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज्यादा खरीदने भी वाले हैं। ऐसे में आपकी कोई पसंदीदा पिक इस स्पेस से? हाँ, तो सबसे बड़ा जर्मन जायंट बॉश कंज्यूमर आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है, और इट्स द लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर प्लेयर स्ट्रोक ओईएम प्लेयर। आपके जितने इनपुट्स होते हैं या ओईएम्स इन अ कार और इन अ 4 व्हीलर, ऑल इज बॉश इन अ 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर। और मुझे लगता है बॉश की जो ड्रेस्टन में $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लास्ट 2 साल में हुई ऑन सेमीकंडक्टर, वो रिच डिविडेंड्स पे आउट करेगी। बॉश ने बाय द वे लास्ट 2 क्वार्टर में हाईएस्ट एवर अपना प्रॉफिट दिया है, और वो अभी भी गाइड कर रहे हैं कि द नेक्स्ट 2 इयर्स में बी द बेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी।
एक्सपेंसिव स्टॉक है और लेकिन ये मुझे बहुत बेहतरीन स्टॉक लगता है। एक साल का व्यू अगर आप रखें तो 22,000, और अगर आप अगले साल तक रखें तो 25,000 का टारगेट भी बॉश में आ सकता है। तो डोंट मिस द चांस ऑफ बाइंग दिस जर्मन जायंट। ये बहुत आपको उम्दा रिटर्न देके जाएगा। एंड पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। ओके, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ ओईएम प्लेयर के तौर पर भी बॉश एक दिग्गज कंपनी है। 22,000 तक के टारगेट्स करंटली और आगे जाते हुए 25,000 तक के भी टारगेट्स आपको ये स्टॉक दिलवा सकता है। तो इस पूरे ही स्पेस में आपको नजर रखनी चाहिए अगर ये पूरा ऑटो एंसिलरी बास्केट या फिर ओईएम बास्केट और खासतौर पर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपकी नज़र में है। तो इसके अलावा रेन्यूएबल एनर्जी स्पेस भी एक नई थीम के तौर पर इमर्ज हो रही है। जिस तरीके से बातचीत ग्लोबली हो रही है क्लाइमेट चेंज को लेते हुए, हमारे भारत के भी टारगेट्स हैं नेट जीरो पर जाने के लिए, ऐसे में फॉसिल फ्यूल से हटकर रेन्यूएबल्स पर काफी फोकस आ चुका है। इस थीम को अगर प्ले करना हो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो कैसे रहेगा, और खासतौर पर कोई पसंदीदा पिक इस बास्केट से? तो साक्षी जी, एक शेयर है SW सोलर, स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर, जो ओरिजिनली 750 पे आईपीओ आया था। इट वाज प्रमोटेड बाय शाहपुर जी पलोन जी, जो एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। और सोलर पैनल में इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। अभी लास्ट ईयर दिसंबर 375 पे इसमें 40% स्टेक रिलायंस एनर्जी ने लिया है। और आपको पता है कि सोलर एनर्जी, सोलर पावर, ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन, अगले 10, 20, 30 साल के लिए ये स्पेस बहुत पॉजिटिव है। तो SW सोलर मेक्स द चीपेस्ट सोलर पैनल्स नाउ ग्लोबली, और दे आर द लार्जेस्ट प्लेयर्स इन MEP, दैट इज मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग। 18 करोड़ की इक्विटी है, और जो डेट्स थे बिकॉज ऑफ रिसीवेबल्स फ्रॉम प्लेसेस लाइक अर्जेंटीना, वो सब राइट ऑफ हो गए हैं। और आज उनके पास 4 गीगावाट का ऑर्डर है। मेरे पे जहां तक कंपनी ने गाइड किया है कि अप्रैल मई तक 32 गीगावाट के ऑर्डर आएंगे, जिसमें से 24 एक्सटर्नल और 8 इंटरनल होंगे। तो आप ये सोच सकते कंपनी में क्या ग्रोथ टारगेट और क्या रिटर्न्स आ सकते हैं। मेरे को तो 700 रुपए का भाव इस साल दिखता है, लेकिन अगर आप 2 साल रखेंगे तो ये 4 फिगर में जाएगा, 1000 और 1100 का भाव भी आ सकता है। तो एक क्वार्टर के नंबर मत ट्रैक कीजिए, थीम को देखिए कि सोलर एनर्जी, सोलर पैनल्स आर सो मच इन डिमांड एंड कॉस्ट इज ऑन देयर साइड, प्लस द बैलेंस शीट इज न्यू, द मैनेजमेंट इज रिलायंस, और मुझे कोई दो राय नहीं है 700 रुपए का भाव आपको इस साल दिखा देंगे। अनदर मल्टी बैगर, एक और मल्टी बैगर के तौर पर ये स्टॉक सामने आ सकता है SW सोलर, यानी कि स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर। यहाँ पर भी आप नज़र रख सकते हैं। 1100 तक की भी विजिबिलिटी है अगर लंबे समय तक के लिए स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में होल्ड किया जाए तो। इसके अलावा आखिरी स्टॉक के बारे में बात करते हैं। हमने बहुत सारी थीम्स को डिस्कस किया, रेन्यूएबल स्पेस हो गई, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, OEMs हो गए, फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस, बैंक्स को भी हमने डिस्कस किया। इसके अलावा अगर हम ऑटो स्पेस की ही बात करें, क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स आप यहाँ इस बास्केट से और इससे रिलेटेड कंपनियों को ही आप चुन रहे हैं। 4 व्हीलर्स अगर हम मेन स्ट्रीम में जाएं तो इस 4 व्हीलर स्पेस से कोई पसंदीदा स्टॉक हो आपका? हाँ, तो एक लास्ट में इंडेक्स बेस्ड स्टॉक है टाटा मोटर, जिसने लास्ट 2 साल में कुछ नहीं किया, लेकिन अगले 2 साल में इट विल आउट परफॉर्म। उसके 3 कारण है। एक, आपको पता है टाटा मोटर इज द लार्जेस्ट CV प्लेयर इन इंडिया, और CV सेल्स आर शोइंग यू लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। जब भी इकोनॉमी होती है, सीमेंट और CV सेल्स आर वेरी स्ट्रांग। B, JLR इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल इन यूरोप, और अब तो चाइना रीओपनिंग में वहां पे कह रहे हैं इस क्वार्टर से ब्लॉकबस्टर सेल्स आएंगे। थिर्डली, आपको शायद पता हो कि उनके जो पैसेंजर सेल्स है, रिकॉर्ड अमाउंट ऑफ सेल्स हैज कम इन द लास्ट 2 क्वार्टर्स। एंड फोर्थली, दे आर द लार्जेस्ट मेकर्स ऑफ EVs, माने 15,500 नेक्सॉन और ये आपके बिकी हैं लास्ट मंथ। तो सम ऑफ पार्ट्स में इट हैज टर्न्ड एबिटा पॉजिटिव। और मिस्टर जो इनके N चंद्रा जी हैं, वो जो एक मैं कहता हूँ ही इज अ फाइनेंशियल विजर्ड एज फार एज रीस्ट्रक्चरिंग गो। वो कहते हैं टाटा मोटर 2 years will be debt free. I think that अगर आप ग्लोबल प्ले, चाइना रीओपनिंग और सारा कुछ देखें, तो टाटा मोटर इज गोइंग टू बी अ ह्यूज आउट परफॉर्मर। इस साल में 575 का भाव, और अगर आप 1 साल रखें तो 700 रुपए का भाव भी आपको इसमें दिख सकता है। दिस इज माई प्रिफर्ड पिक, एंड एज अ डिस्क्लोजर ये हमारे क्लाइंट्स को हमने भी इस भाव पे दिला रखा। ओके, तो चलिए 5 स्टॉक्स पसंदीदा पिक्स आ चुकी है हमें संजीत बसीन की तरफ से। और अब होली के तौर पर अगर आप पोर्टफोलियो तैयार करना चाहते हो तो अच्छा मिश्रण हो सकता है। रेन्यूएबल स्पेस से SW सोलर, ऑटो एंसिलरी पैक का संवर्धन मदरसन, इसके अलावा बॉश को उन्होंने चुना है OEM प्लेयर के तौर पर, टाटा मोटर्स 4 व्हीलर्स का एक दिग्गज कंपनी इंडेक्स स्टॉक, और IDFC फर्स्ट बैंक जो कि बैंकिंग स्पेस से आप निवेश कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी बने रहने के लिए इस शो पर, और तमाम ये स्टॉक पिक्स होली के
तौर पर हमारे सभी दर्शकों को एक उपहार के तौर पर बताने के लिए कि अगर पोर्टफोलियो तैयार करना हो तो एक रंगारंग पोर्टफोलियो आपने ऑलरेडी उनके लिए तैयार कर दिया है इस मिश्रण से। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ और एक बार फिर से आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू साक्षी जी, आपको भी और सब निवेशकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और याद रखना इस साल 21,000 निफ्टी पे और 68,000 सेंसेक्स पे जरूर आएगा। तो होली सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और जैसे ये टारगेट्स टच होंगे एक बार फिर से मुलाकात होगी आपके साथ बिजनेस टुडे टीवी पर और बीटी बाजार पर भी। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी और बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से। शुक्रिया। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।